नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए, जो परीक्षाओं में हम लोग देखा करते हैं कि कुछ पंक्तियाँ आया करती हैं कि ये पंक्ति किसकी है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो उसमें ही से कुछ पंक्ति ऐसी हैं जो यहाँ पर हमने ढूंढ ढूंढ कर लिखी हैं, या कह सकते हैं हम लोग ये अभी तक की परीक्षाओं में आई हुई हैं। तो यूपी टेट जो अभी नज़दीक है परीक्षा हम लोगों के सम्मुख, तो उसमें देखते हैं जो ये पंक्ति है कुछ महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो सकती हैं। उसी में हम लोग क्रम से चलते हैं और कोशिश करिएगा पूरा कि पंक्तियाँ कहीं ना कहीं एक बार आप लोग देख करके जाएं, है ना। जो इस पीडीएफ में आ गई हैं वो हम ऐसे पढ़ाए दे रहे हैं, और जो 4-5 नहीं आ पाई हैं उनको हम ऐसे ही बोल देंगे, ठीक है। तो उनको हम सब लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहली पंक्ति जो थी वो है काहेरी नलिनी तू को मिलानी। ये जो पहली वाली पंक्ति है, काहेरी नलिनी तू को मिलानी, तो याद रखना है किसकी पंक्ति है, कबीरदास जी की है। किसकी है, कबीरदास जी की है। काहेरी नलिनी तू को मिलानी कबीरदास जी की पंक्ति है। अगला है मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये है महादेव वर्मा जी की पंक्ति। किसकी है, महादेव वर्मा जी। एक परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, किसकी है, महादेव वर्मा जी की है। अगला है, ये जो अगली पंक्ति हम यहाँ पर लिखी हुई है, ये पंक्ति पूछी गई थी जूनियर यूपी टेट में कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, किसकी पंक्ति है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। देखिए, थोड़ा कुछ स्वास्थ्य सही नहीं है, इसीलिए खांसी थोड़ा आ सकता है, कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए सभी लोग और सुनते रहिए। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, एक किसकी पंक्ति है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। किसकी है, दिनकर जी की पंक्ति है। और उर्वशी को लेकर भी इनको याद रखिएगा। सावधान मनुष्य ये जूनियर टेट में आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है इसको। अगला देखिए, मैंने आहुति बनकर देखा है, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। एक किसकी पंक्ति है, अज्ञेय जी की है। किसकी है, अज्ञेय जी की। मैंने आहुति बनकर देखा है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, अज्ञेय जी की है पंक्ति। और अज्ञेय जी को कहीं न कहीं हम लेकर के जब अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि इनकी जो रचनाएँ हो जाती हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं अज्ञेय जी की, है ना। जो अज्ञेय जी की रचनाएं होंगी वो भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो उनके रूप में याद रखिएगा। जो देखिए, इन यही सब रचनाएं हैं इनकी, बग्रदूत, चिंता, इतेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावराएरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरि और करुणा में प्रभा में, आंगन के पार द्वार, सुनहरे शेवाल, रूपाम्बरा, पूर्वा, कितनी नाव में कितनी बार, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, कितनी नाव में कितनी बार, किसकी है, अज्ञेय जी की है। सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, नदी के बांक पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनके उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास हैं, किसके, अज्ञेय जी के ही, ठीक है। आत्मने पद, लिखी कागज कोरे, सवरंग और कुछ राग, ये निबंध संग्रह है। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये इनका यात्रा साहित्य है। अरे यायावर रहेगा याद, जो एक जगह पे ठहरते नहीं वो यायावर कहलाते हैं। अगर इंग्लिश में इसको बोले तो बोलेरो बोल सकते हैं, बोलेरो गाड़ी। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये है इनका यात्रा साहित्य। अगला देखते हैं, बिफतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये सब इनकी कहानियां हैं। ये कुछ हमने आपको अज्ञेय जी की रचनाएं जो हैं थोड़ा ऐसे बोल दी हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा जल्दी से याद रखिएगा। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा 1959, चौथा 1978। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1978। कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। देखिए, आज थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से वो संख्या भी नहीं निकल पा रही है, लेकिन तब भी याद रखिएगा। पहला तार सप्तक 1943, 1943, दूसरा 1951, तीसरा तार सप्तक 1959, चौथा तार सप्तक 1978। ये खूब परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। तो हमने आप लोग चलते चलते ये भी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं। चलिए खैर, अगला देखते हैं, मैंने आहुति बनकर देखा है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, किसकी पंक्ति है, अज्ञेय जी की है। अभी हम लोग बात कर ही चुके हैं यहाँ तक। अगला देखिए, ये परीक्षा में ये भी दोनों पंक्तियाँ आ चुकी हैं। वैष्णव जंतो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये क्या है कि वैष्णव जंतो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, किसकी है, नरसिंह मेहता जी की पंक्ति है। किसकी है, नरसिंह मेहता जी की पंक्ति है। वैष्णव जंतो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, किसकी पंक्ति हो गई, नरसिंह मेहता जी की। छठा है, अब प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भी परीक्षाओं में आ चुकी है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भी परीक्षा में तो किसका है, रैदास, ठीक है। रैदास, वृक्ष कबो नहीं फल फके, नदी न संचय नीर, ये कबीरदास जी की पंक्ति है, ठीक है। ये भी परीक्षा में पूछी आ चुकी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, मतलब झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसका है, श्यामल गुप्ता पार्षद, ठीक है। तो इनका भी देख लीजिएगा।
और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, किसकी है? राम प्रसाद बिस्मिल जी की पंक्ति है, ये भी परीक्षा में आ चुकी है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, गोपाल दास नीरज जी की पंक्ति है। गोपाल दास नीरज जी की एक बड़ा गजब की लाइन है इनकी कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को भी देखिए कि लाखों बार गगनियाँ फूटी सिकन ना आई पनघट पर। तो खैर जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना किसकी पंक्ति है? गोपाल दास नीरज जी की पंक्ति है। ठीक है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। और परीक्षा में जब कभी लिखवाया जाए कि मैथिली शरण गुप्त कैसे लिखा जाएगा, तो मैं थिली होता है, मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है, ऐसे परीक्षा में लिखिएगा। ठीक है, शरण गुप्त तो लिख ही लेंगे आप, था के ऊपर भी मात्रा लगाइएगा। अगला है कविता करके तुलसी नर से, और प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, ये पंक्ति इसकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की पंक्ति है। अगला देखते हैं, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, किसकी? बच्चन जी की है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, किसका है? बच्चन जी का। ठीक है। आह वेदना मिली विदाई, किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, किसकी? बच्चन जी की पंक्ति है। आह वेदना मिली विदाई, किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की, किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। शायद देख लीजिएगा, सुकुमार कवि है ना, प्रकृति का सुकुमार कवि जो परीक्षा में खूब आता है, तो कौन? पंत जी ही लगते हैं वहाँ, उत्तराखंड के रहने वाले पंत है ना, उधरी साइड में। तो सुबह उठते होंगे, कितना गजब का सब कुछ देखते होंगे, प्रकृति से जुड़े रहते होंगे। तो सुमित्रानंद पंत के प्रकृति के सुकुमार कवि। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यान में, रसखान जी की पंक्ति है। अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है। अगला देखते हैं, है यहाँ पर संस्कृत कबीरा कूप जल भाषा वहता नीर, किसकी? कबीरदास जी की पंक्ति है। अगला है गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न, किसकी? तुलसीदास जी की पंक्ति है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अब निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशल, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और ये कई बार परीक्षा में आ चुकी है और मैंने उसको कई बार देखा है। ठीक है, तो निज भाषा में क्या लगाइएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वाली बात। अब तोड़ तोड़ दी पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, किसकी है? निराला जी की पंक्ति है, किसकी है? निराला जी की है। और अगली बात देखिए हम करते हैं यहाँ पर, उनको भी देखे रहिएगा, जो यहाँ पर नहीं आ पाई थी उनको हम बोले दे रहे हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, किसकी? विश्वनाथ जी की है। जब पहुंची चपला बीच धार, सुमित्रानंद पंत जी। बीती विभावरी जागरी, जयशंकर प्रसाद जी। मुझे फूल मत मारो, मैथिली शरण गुप्त जी। वो तीन वेर खाती थी, वो तीन वेर खाती, यमक अलंकार भूषण जी। और ये किस काले कवि हैं? रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, किसके हैं? रीतिकालीन कवि हैं। तो इनको भी थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। और हम एक बार थोड़ा जब भी यहाँ पे बात करें, साहित्य को के ही दृष्टिकोण से चल रहा था, यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ये। ठीक है, तो अगर देखें तो हम एक बार उन चीज़ों को भी बोल लेंगे। और एक वीडियो जो बनाएगा उसमें मोहन राकेश, महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनकी भी रचनाओं को हम लोग वहाँ पर बात कर सकते होंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग समझें। और ये जो आज लाइन्स थी यूपी टेट के लिए करके, इनको भी अच्छी तरीके से वहाँ पर बात करते रहिए और उनको क्या है समझते रहिए। ठीक है, और तब तक पढ़ते रहिए। और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और हम शुभकामनाएं वहाँ से देते रहेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, जल्दी ही जो परीक्षा होगी उसमें और अच्छा आप कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।